जगदम्बा मातु भवानी शरणों ले जे मातु भवानी शरणों मले जे आद्य शक्ति माँ आदि अनादि आद्य शक्ति माँ आदि अनादि अर्जी अम्बा उर्दिया उधर जे अर्जी अम्बा उर्मा तुधर जे हे जग जननी हे जगदम्बा। आदरणीय श्री मान्यवर अशोक जी गहलोत, मान्य श्री डॉक्टर चंद्रभान सिंह जी, उनके साथ पधारे हुए गणमान्य अतिथिगण, भगवान शिव का दर्शन करने से हमारे मन मस्तिष्क में भगवान शिव का प्रवेश होता है और जैसे शिव का प्रवेश होता है तो कल्याण की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्यों में मैं राजा हूं, तो राजा सर्वदा वंदनीय पूजनीय होता है। राजा भगवान का स्वरूप होता है। राजा कोई व्यक्ति नहीं होती है, एक पद होता है। उस पद में शोक विहीन महापुरुष भगवान शिव में अपनी निजी निष्ठा रखने वाले श्रेष्ठ महापुरुष के लक्षण का अभी ही उन्होंने उदाहरण प्रदान किया। हमारे आत्मीय स्वजन श्री रामपाल जी सोनी साहब से निवेदन करता हूं कि साहब को आप कंपनी देवे। भगवान शिव के दरबार में आए, शोक विहीन रहे और अपने अशोक होने का प्रमाण भी दे दिया कि आप कथा श्रवण करने आए हैं। महापुरुष के यही तो लक्षण है। सरल सुभावन मन को दिलाई जथा लब संतोष सदाई। सर शिवाय ओम नमः शिवाय। सरलता के स्वामी राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसे सी अशोक जी गहलोत जी के यहाँ आने पर मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और 9,11,000 प्रत्येक रुद्राक्ष स्वयं शिव है। 9,11,000 शिवों से बना एक रुद्राक्ष महाशिवलिंग। उस भोले बाबा के चरणों में नतमस्तक प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपको दीर्घायु बनाए, स्वास्थ्य युक्त दीर्घायु प्रदान करे, आपके राज्य में कभी अकाल न हो, कोई दुखी न हो। उस गुरु को छोड़ दे तू, वो उदासीन है, भ्रम फैलाने वाला पंडित है। मैं अपने गुरु का त्याग नहीं करूंगी, पार्वती ने कहा। सप्तर्षियों ने शिव के बारे में बोलना शुरू किया। हे पार्वती, आप रूप की रानी, महलों में रहने वाली, त्रिभुवन सुंदर है आप, और कहां जटाधारी चित्त
चित्र विचित्र भयभीत दिखने वाला भोलानाथ, आप दोनों की जोड़ी मैच नहीं होगी। कहां उदासीन महादेव और कहां त्रिभुवन सुंदर हिमालय की कन्या आप। भगवान शिव तो मंगल है, भूत प्रेत के साथ रहते हैं, नग्न रहते हैं, उनके पास वस्त्र भी नहीं है। उनको पाके आप कौन सा सुख पालोगी? हे पार्वती, नारद ने आपको निरर्थक मोह में डाला है, छोड़िए इस बात को। पार्वती ने कहा कि महादेव, हे महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पर्वत की पुत्री हूं। यदि भोलानाथ मेरे साथ ब्याह नहीं करेंगे तो मैं आजीवन कुंवारी मर जाऊंगी। मेरा संकल्प है कि ब्याहूंगी तो भगवान शिव के साथ। भगवती मां पार्वती का, मां अंबा का दृढ़ संकल्प सुनकर सप्तर्षि राजी हुए, प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। पार्वती, हे पर्वत कन्या, आपके सर्व मनोरथ पूर्ण हो गए। भगवान कसौटी पे उतर जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। अब स्वयं भगवान शिव जी पार्वती की कसौटी के लिए आ गए। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा की, कसौटी की। जटाधारी ब्रह्मचारी का रूप लिया, दंड कमल नल धारण किया। ब्रह्मचारी के रूप में डम 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 डमरू बजाते हुए सती के सामने प्रकट, बम बम बोले। हे सुंदरी, आप कौन है? सविनय वंदन किया, पाद प्रक्षालन किया और पार्वती मां परांबा ने कहा कि मैं पर्वतराज हिमालय और मां मैना की कन्या भगवान शिव को पाने के लिए तप पे बैठी हूं। सविनय कहा। मैं पूर्व सती थी, पिता ने शिवद्रोह किया, उस कारण जलकर भस्म हो गई। पुनः पुनीत पावन भगवान शिव को पाने के लिए पवित्र तप का मैंने आरंभ किया है। मैंने प्रण किया है कि जब तक भोलानाथ नहीं मिलेंगे हे जग जननी, हे जगदम्बा। अरे बाबा, ऊपर नहीं आओ। मातु भवानी शरणों मले जे, मातु भवानी शरणों मले जे। हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे जगदम्बा। मैं अभी मुझे भगवान महादेव नहीं मिलेंगे तो हे महात्मा, मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगी। काष्ठ एकत्रित किए, अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि प्रवेश करने की तैयारी की। ब्रह्मचारी के हाजिरी के कारण वो अग्नि शांत हो गया।
अग्नि शीतल हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा कि बेटा मैं तेरा हितेच्छु हूं, मैं तेरा कल्याण चाहता हूं, मैं कल्याणकारी हूं। तब पार्वती की सखी बोली कि हे ब्रह्मचारी देवता, ये 3000 वर्ष से भगवान शिव को पाने के लिए मेरी सहेली तप कर रही है। अब शिव अनुकूल नहीं हो गए तो प्रतिकूल घटना बन जाएंगी। सती अपना देह को त्याग, भगवती पार्वती अपने देह को अग्नि में समर्पित कर देंगी। मेरी सहेली सखी पार्वती भगवान शिव को ब्याह चुकी है, तो ब्रह्मचारी के रूप में पधारे शिव जी ने भी शिव की निंदा शुरू की। भगवान शिव की निंदा करने लगे कि शंकर तो भस्म का लेपन करता है, जटा रखते हैं, व्याघ चर्म हाथी का चर्म पहनते हैं, शरीर पर सर्प रखते हैं। ऐसे अमंगल वर के आप क्या पालोगे? बात भी सही है। भगवान शिव के पास क्या है? उनकी सामग्री। महोक्ष खट्वांगम हरशुरजिनं भस्म फणिनं कपालं चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणं सुरास्त्वां ताम्रोद्धि दधति तु भवाद्भ्रो प्रणहिताम् नहि स्वात्मा रामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। भगवान की टोटल एसेट देखे, संपत्ति देखे तो क्या है? श्मशानेश्व क्रीड़ा। हर एक गांव में भगवान का मंदिर हम लोग बना ही देते हैं, प्रेम से, भय से, कैसे भी। श्मशान भगवान शिव का वास है। वहां उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। टाइम पास करना हो तो श्मशान पे बैठो, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। भगवान भोलेनाथ सदा सर्वदा निजानंद में रहने वाला, और निजानंद में रहना है उसको एकांत का सेवन करना चाहिए। और भगवान शिव ने सोचा कि मैं श्मशान का ही आश्रय कर लूं। आता है वो मुर्दा होता है, जिंदा तो कोई आता नहीं। जो आता है वो मुर्दा आता है। एक बार कबीर जी जा रहे थे, कबीर जी जा रहे थे तो सामने श्मशान यात्रा मिली। तो राम बोलो भाई, राम। तो कबीर जी ने सबको रुकाया कि आप लोग राम राम क्यों करते हो? तो कि बाबा आपको पता नहीं है, यदि कोई मर जाता है तो उसके पीछे राम राम बोला जाता है। तो क्या आप लोग क्यों बोल रहे हैं? जो मर गया उसको बुलाओ ना। नीचे उठाया। बार बार कबीर जी कहने लगे कि आप सब बोल रहे हो, मगर श्मशान यात्रा तो उनकी है, तो उनके मुंह से बुलवाओ। सब लोगों ने कहा कि बाबा ये मर गया है, ये मुर्दा है, मुर्दा राम राम नहीं बोलता। कबीर ने फिर से पूछा, फिर से बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? कि बाबा जी ये मर गया है, वो मुर्दा कभी राम राम, तो राम राम न बोले उसको क्या कहना चाहिए? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हमारे अंदर हमारे अंतर मन में शुद्ध विशुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान शिव जी विराजित है और जीव और शिव के अंदर मूलभूत बेसिक डिफरेंट क्या है, तफावत क्या है? तो कहते हैं कि जब तक इस जीव के अंदर, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर, इस जीव के अंदर शिव विद्यमान है, इस शरीर के अंदर जब तक शिव विद्यमान है तब तक व्यक्ति सेफ, श्योर, सिक्योर एंड सलामत है। जैसे शिव निकल गया तो फिर शव बन जाता है। ये मात्रा का ही भेद है, बड़ी वाली मात्रा निकल जाती है। शिव और शव के बीच में भेद रेखा बहुत छोटी सी है, सिर्फ एक मात्रा निकल गया, शिव। शिव निकल गया, क्या बड़ी मात्रा निकल गई, क्या बचा? शव। तो हमारे अंदर विराजित उस परम तत्व शिव को खोजने का हम यथामति प्रयत्न करेंगे। मगर भगवान शिव को चाहिए क्या? करोड़ों रुपया का अभिषेक की जरूरत नहीं। आप एक बिल्वम, एक पुष्पम, एक बिल्वम, एक पुष्पम, एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ के दैत्य है चंद्रमौली फलचार। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ तो हजारों हाथ से अपने भक्तों को देने के लिए तत्पर है, मगर हमारे में पात्रता ही नहीं है। अपनी झोली फैला दो, बिन मांगे देने वाला, बिन मांगे अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला, ये भव्य भोलानाथ। आप अर्जी लगा दो, ये मन्नत के महादेव है। मेरा विश्वास है कि आपकी मन्नत पूरी होगी। हाथ ने मारा फैलाऊ तो खुदा तारी खुदाई दूर नथी। हाथ ने मारा फैलाऊ तो हे शिव जी तारी खुदाई दूर नथी। पण हूँ मांगू ने तू आपे ए बात मने मंजूर नथी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध प्रार्थना है, आयोजकों को सुने, उनकी सूचना के अनुसार काम करें। क्या आप लोगों का ऐसा श्रोता मैंने कहीं नहीं देखा। हरिहर जी, हरिनारायण जी, क्या अद्भुत कृष्णगढ़ के श्रोता है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। सब लोग अपनी तालियों की सेवा देंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार। महेश जी, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ।
कैलाश धाम है और कैलाश के निवासी भोलेनाथ, उसके शरण में हम सब आ गए हैं। मोदानी परिवार के निमंत्रण से हम सब कैलाश में आ गए हैं। तो आइए भोले बाबा को सजदा करें। आपको नाचना है तो नाच सकते हो अपने स्थान पे खड़े होकर। आयो शरण तिहारे संभोगार, आयो शरण तिहारे निराश ना किया, मांगा जिने वो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव जी निराश ना किया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। आपको जो भी वरदान चाहिए, आप अपनी आंखों को बंद करते हुए 15.25 फुट के इस शुद्ध श्री विग्रह भगवान रुद्राक्षेश्वर महादेव से, राजराजेश्वर महादेव से उनको अपनी मनोकामना व्यक्त करेंगे। वो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। भक्तों को कभी शिव जी निराश ना किया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाईजा हो, बड़ा है तेरा दाईजा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहार शंभू तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार भोले तार तार तू, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू। मखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, छपती बबूत में खजाना कुबेर का। मखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, छपती बबूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभू तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार शंभू तार तार तू, आयो शरण तिहार भोले तार तार तू।
क्या प्रमाण दे, बस ही गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, बस ही गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। हो जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। बार बार ब्रह्मचारी के रूप में भोले बाबा पधारे थे। उन्होंने स्वयं भोले बाबा का अपमानजनक शब्दों में वर्णन किया। तब पार्वती ने कहा कि इस ब्रह्मचारी को भगाओ, अपनी सहेली को कहा कि ब्रह्मचारी को भगाओ। भगवान शिव की निंदा सुनना भी पाप है। हे ब्राह्मण देवता, मुझे दोष लगा, मैंने जब आप पधारे तब आपका पूजन किया। शिव की निंदा करता है उनका पूजन भी नहीं करना चाहिए। मुझे आपकी पूजा का दोष लगा, मैं जा रही हूं और आप विदा हो जाइए। शिव जी प्रकट हुए, पार्वती को दर्शन दिया। यहां पार्वती ने सीधे ही भगवान शिव को कह दिया कि हे भोले बाबा, हे नाथ, आप मेरे पिताजी के यहाँ आकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए, मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए, मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल कीजिए। पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न कर कर पधार रही है। पूरे नगर में बात फैल गई कि पार्वती को भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं। पूरा नगर उनके स्वागत के लिए पधारा है। आकाश में से पुष्पवृष्टि हुई कि हे भगवती माँ जगदम्बा, आप धन्य है। हे माँ, आपने हिमालय को पावन कर दिया। सब लोग माँ पार्वती की सराहना करने लगे। शिव जी ने फिर नट का वेश लिया, खभे पर गोदली लगाई, हाथ में त्रिशूल डमरू, शिंगी, खभे पर गोदड़ी, लाल वस्त्र पहने और मैना के आंगन में नाचने लगे। कृष्ण के दरबार में भी नाचना होता है और भोले के दरबार में भी नाचना होता है। लोग बोलते हैं कि क्यों नाचते हो? अरे जो भगवान के सामने नाचते हैं उनको लोगों के सामने नहीं नाचना पड़ता है। जो भगवान को सजदा करते हैं उनको लोगों के सामने सजदा नहीं करना पड़ता है। तो यदि आपका मन प्रफुल्लित है तो मन को मयूर बन के नाचने दो। जरा इतना बता भोले बाबा, जरा इतना बता, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। जय हो जरा हर हर महादेव। भोले बाबा, जरा इतना बता भोले बाबा, हो तेरा जलवा
अपनी पुत्र की मांग की कि हे मैना
मैना क्रोधित हुई, उसको भगाने के लिए गणों को लगाया, सेवकों को लगाया, मगर महादेव को कौन भगा पाए? ये तो भोलानाथ है। भगवान शिव ने अद्भुत लीला की। ब्रह्मा के रूप में मैना और हिमालय को दर्शन दिया, विष्णु के स्वरूप में दर्शन दिया और शिव के स्वरूप में हिमालय और मैना को दर्शन दिया। हिमालय की शिव भक्ति दृढ़ हुई। अब भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेजा कि आप दक्ष के यहाँ जाइए और भगवती पार्वती के साथ मेरे ब्याह की तैयारी, मुहूर्त आदि का संशोधन करें। भगवान शिव और मां पार्वती के मंगल परिणय की तिथि, ग्रहवार, नक्षत्र सभी का संशोधन किया जा रहा है। सप्तर्षियों ने आकर कहा कि हे हिमालय, आपकी पुत्री साक्षात मां जोगमाया जगत की धात्री है, जगन माता है। आप भगवान शिव के साथ उनका परिणय करवा दीजिए। तब हिमालय ने कहा कि मेरी पुत्री भी यही चाहती है, और इसीलिए तो वो तप को गई थी और तप करके उन्होंने भगवान शिव से भी यही वर प्राप्त किया। सब तैयार, मंगल तैयारियां होने लगी। पार्वती के घर नाना प्रकार की तैयारी होने लगी। एक सेठ जी के यहाँ शादी होती है एक कन्या की, तो क्या तामझाम लगते हैं। मिठाई वाला आता है, हलवाई वाला आता है, फूल वाला आता है, बग्गी वाला आता है, बैंड वाला आता है, कितने लोग आते हैं। एक सामान्य सेठ के यहाँ शादी होती है तो बड़ा तामझाम लग जाता है। एक सेठ की लड़की की शादी होती है तो ये तो साक्षात मां जोगमाया जगदम्बा का शादी। अनेक देवता मां जगदम्बा की तैयारी में व्यस्त और मग्न हो गए। नाना प्रकार के देवगण आए, सभी देवियां आई। महालक्ष्मी जिस फंक्शन की तैयारी करती है वो शादी का क्या वर्णन करे। जहां देखो वहां वैभव ही वैभव है। सुंदर पत्रिका छपवाई गई। इष्ट मित्रों, संबंधियों, कुटुंबीजनों को सुंदर पत्रिका भेजी गई। भेंट सौगात के साथ गांव नगर राज्य के गुणीजन और गुरुजनों को सादर निमंत्रित किया गया। अपने इष्ट देवता और कुल देवता को निमंत्रण प्रदान किया। मां महागौरी को आमंत्रित किया कि हे मां गौरी, आप मेरी पुत्री की सुहाग की रक्षा करना, आप सादर निमंत्रित हैं। अपनी शादी में अपने कुल देवता को बुलाइए, अपने इष्ट देवता को बुलाइए। देश विदेश से कुटुंबीजनों को बुलाया गया। अनेक प्रकार की उत्सव सामग्री का एकत्रीकरण शुरू हुआ। नाना प्रकार के द्रव्य, नाना प्रकार के मिष्टान, नाना प्रकार के व्यंजन। बंगाल से बंगाली बाबू को बुलाया गया, पंजाब से पंजाबी रसोइयों को बुलाया गया। जो जो भी वानगी आती है, चाइना से चाइनीज को बुलाया गया। ये तो माँ की शादी है, क्योंकि सब भूत टोली आने वाली थी ना। बाराती सब कैसे थे? अनेक प्रकार। हिमालय में हलचल मच गई। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया गया। नगर को सुंदर और सुशोभित किया गया। गंगा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र
आदि नदियां भगवती के घर सभी तैयारियां करती है। हिमालय की नगरी में, हिमालय की गलियां में खींचो खींच ट्रैफिक। पूरा नगर प्रसन्न और प्रफुल्लित, क्योंकि अब भोले बाबा दूल्हा बनकर आएंगे। भगवती मां जगदम्बा को अपनी सहेलियां सखी श्रृंगार कराती है। बाजे वाले को बुलाया गया, बैंड वाले को बुलाया गया, अनेक प्रकार से श्रृंगी भृंगी सब आए और बाजा बजाने लगे। नानाविध संगीतकार आए। ओ मेरी प्यारी मैया जी बनेगी दुल्हनिया। सब साथ में गाएंगे। मेरी प्यारी मैया जी बनेगी दुल्हनिया। ओ मेरी प्यारी मैया जी बनेगी दुल्हनिया। ओ सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा। सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा। अनेक प्रकार से भगवती का श्रृंगार हुआ। 16 श्रृंगार मेरी मैया जी करेंगी, 16 श्रृंगार मेरी मैया जी करेगी, ओ 16 श्रृंगार मेरी मैया जी करेंगी, 16 श्रृंगार मेरी मैया जी करेगी, टीका लगेगा और हल्दी लगेगी, टीका लगेगा और हल्दी लगेगी, ओ टीका लगेगा और हल्दी लगेगी, टीका लगेगा और हल्दी लगेगी, मैया के नाक में झूलेगी नथनिया और झूलेंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, ओ भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा।
घर से चलेंगी मैया डोली में बैठेंगी, हे माँ धरती पे मैया मेरी पाँव ना रखेंगी, धरती पे मैया मेरी पाँव ना रखेगी। पलकों की पालकी में, पलकों की पालकी में मैया को बिठा कर ले जाएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा। भगवती पार्वती की अनेक जात के नाच गाने होने लगे, क्योंकि भोले बाबा आ रहे हैं। हम भी तैयार हो जाए, भोले बाबा की बारात आ रही है। आपको बारात में आना है या वर पक्ष में या कन्या पक्ष में, कैसे रहना है? कन्या पक्ष में माता जी के साथ किसको रहना है? जिसको माता जी के साथ रहना है। और भोले बाबा के साथ जय हो, 50-50 हो गया। बन के बाराती ब्रह्मा विष्णु जी आएंगे, बन के बाराती ब्रह्मा विष्णु जी आएंगे, बन के बाराती ब्रह्मा विष्णु जी आएंगे, बन के बाराती ब्रह्मा विष्णु जी आएंगे। ऐसी जोड़ी पे सब भारी भारी, ऐसी जोड़ी पे सब भारी भारी जाएंगे, मैया के हाथों में रचेंगी मेहंदी, मैया के हाथों में रचेंगी मेहंदी, मैया के हाथ में मेहंदी रचेंगी, मैया के हाथों में मेहंदी रचेगी। ओ मेहंदी निरखेंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा, भैरव बाबा बजाएगा बाजा। ओ हाँ। कभी माता पिता की बारात में आप नहीं गए होंगे। आज हमें अवसर मिला है भगवान भोलानाथ और जगन माता माँ पार्वती की बारात। बड़ा ही सौभाग्य हमारा कि माँ और पिता की बारात, माँ और पिता का ब्याह और हमारी उपस्थिति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ताभ्या बिना पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रय। भगवती महेश्वरी हमारी माँ है और भगवान महेश हमारा बाप। माँ बाप की शादी और हमारी उपस्थिति, क्या भगवान की कृपा है। ये तो पार्वती जी के यहाँ शादी की बात चली, मगर भोले बाबा के यहाँ भी शादी का माहौल बन गया। ब्रह्मा विष्णु सहित अनेक देवता कैलाश आ गए। मगर ज्यादातर क्या होते हैं, बाराती ज्यादा तैयार होने में लग जाते हैं।
बारातियों अपने में ज्यादा ध्यान देते, दूल्हे के ऊपर ध्यान नहीं देते। अनेक प्रकार के देवता आए। सब लोग अपनी तैयारी में लग गए, मगर भोले बाबा ने सोचा कि इतना बड़ा सौभाग्यशाली प्रसंग है, मगर मुझे तो कोई तैयार करने आया ही नहीं। तो भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी, सब लोग आ जाइए। पूरे विश्व से सभी भूत टोली को बुलाया, चलिए बाबा की बारस। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु बलदाती शीस नचाए। शिव अनुशासन सुनी सब आए। शिव जी की आज्ञा हुई कि सब भूतों को बुलाया गया। अनेक प्रकार से भूत टोली ने बाबा का कब्जा ले लिया, उसको तैयार करने लगे। मगर कैसे भूत अलग अलग वाहन पर आए। कोई हाथी के ऊपर बैठ कर आया, कोई उल्लू के ऊपर बैठ के आया, कोई उल्टा बैठ कर आया, कोई लटकता लटकता आ रहा है, कोई हाथ के ऊपर चलता आ रहा है, ऊपर पैर बम बम बोले, बम बम बोले। कोई एक खोपड़ी वाला, कोई एक आंख वाला, कोई 3 आंख वाला, कोई विपुल मुख वाला, हर हर महादेव। कोई धड़ ही आ रहा है, जिसको मुख ही नहीं है। जब तक मैं न बुलाऊं बारात को अंदर न लाया जाए, कृपया प्लीज। अभी तो तैयारी कर रहे बाबा जी। भगवान शिव को तैयार किया गया, अनेक प्रकार से भोले बाबा तैयार, सभी देवगण भूतगण, अनेक प्रकार के सर्पों की माला पहनी, भभूत लगाई। ब्रह्मा विष्णु नारद सहित अनेक देवगण ग्रहों का पूजन करके अद्भुत बारात। और उस बारात में अब ले आई भोले बाबा को। और उस बारात में सब भूत टोली झूमते हुए गाती है, मेरे भोले का सेहरा सुहाना लगता है, मेरे भक्तों का तो दिल दीवाना होता है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत। खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। अक्षता समया सावधान, मांधाता ऋतुपर्णवे न सगरो, धनियो दिले पोनला, पुण्यो धर्म सुतायया नहुषो कुर्यात सदा मंगला। मुहूर्तम शुभ लग्नम सावधान।
ईश्वर पार्वती स्मरण विधेयों सावधान। ब्रह्मा सावित्री स्मरण विधेयों सावधान। लक्ष्मी नारायण स्मरण विधेयों सावधान। अक्षता शुभ समय शुभ मंगल सावधान। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। भगवान को आरती दिखलाइए, आप आरती ले लीजिए। हस्ते पुष्पाण्यादाय, जरा हाथ धोवा दीजिए महाराज। हस्त प्रक्षालनम, हस्ते पुष्पाण्यादाय। सब अपने अपने हाथ में थाली से पुष्प ले लीजिएगा। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न यहागम महिमानः सदानन्द्रभूये सात्याः सत्तिदेवाः नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च परमेश्वर शरणकमले मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती नाथ की जय। अभी यहाँ का कार्य संपन्न हुआ है।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो